प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए होम साइंस का अर्धवार्षिक पेपर 2022-23 का ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर के आ चुके हैं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो प्यारे साथियों, अगर आप 10th में हैं और आप सभी को 2023 बोर्ड का परीक्षा देना है तो आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। और आपका भी पेपर सेम टू सेम ऐसा ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और प्यारे साथियों, आप सभी को इस पूरे वीडियो के माध्यम से इस पूरे प्रश्न पत्र का A to Z सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप सभी को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर देना। प्यारे साथियों, अब की बार जो 2023 का बोर्ड का पेपर होने वाला है उस समय आप सभी को 20 क्वेश्चन यहाँ पे MCQ हल करना है। 20 क्वेश्चन क्या करना है? MCQ, जो कि आप सभी को OMR पे हल करना है। तो OMR पे कैसे हल करना है सब कुछ बताऊंगा, और उससे पहले इस पूरे पेपर का A to Z सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक ना। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है सबसे ज़्यादा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है और छोड़ के नहीं जाना है। आप सभी को वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना है। समय आपका यहाँ पे मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट पेपर पढ़ने का। एक होम साइंस का पेपर है और यहाँ पे 70 नंबर में यहाँ पे 70 नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा भी इस वीडियो को छोड़ के मत जाना, ठीक ना। यहाँ पे नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। बहुविकल्पी पूछा गया है और बहुविकल्पी के 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे 2023 के बोर्ड के पेपर में, ठीक ना। तो इसको ध्यान में रखना है। इसको चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आदर्श पारिवारिक बजट किसे कहते हैं? वार्षिक बजट, मासिक बजट, साप्ताहिक बजट या दैनिक बजट। तो जब भी पूछेगा कि आदर्श पारिवारिक बजट किसे कहते हैं, इसे हम बोलते हैं मासिक बजट को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही हो जाएगा, ठीक ना। इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है भाई? तो बचत करना या व्यय पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना या आय का ज्ञान, ये उपयुक्त में से सभी। तो देखो, जो भी यहाँ पे पारिवारिक बजट बनाया जाता है तो उसका मेन टारगेट यही होता है कि सबसे पहले सेविंग ज़्यादा हो, व्यय पे कंट्रोल हो, या हम जितना कितना इनकम कमा रहे हैं, कितना हमारा इनकम है, सब पे हमें क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए यहाँ पे उपयुक्त में सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पारिवारिक बजट का मुख्य मद क्या है? भोजन, दुकान, मनोरंजन, फर्नीचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन। पारिवारिक बजट का मेन उद्देश्य क्या हो जाएगा? यहाँ पे भोजन हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन पूछा गया है कि जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन बीमा हम क्यों कराते हैं अपने जीवन में भाई बताओ? आकस्मिक कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराना, शादी विवाह के लिए धन देना, बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा देना या बचत योजनाओं से अधिक लाभ देना। तो देखो, जीवन बीमा हम इसलिए करवाते हैं कि जब भी हमें कोई ज़रूरत ज़्यादा काम पड़े अचानक, हम उस काम में हम ये अपना धन लगा सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आकस्मिक कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सत्य हो जाएगा, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसान विकास पत्र किसकी योजना है? ये बताना है कि भाई किसान विकास पत्र किसकी योजना है? बैंक की, जीवन बीमा निगम की, डाक खाने की, इनमें से कोई नहीं। तो ये है डाक खाने की, पोस्ट ऑफिस की ये बीमा है। अभी ये फिलहाल में बंद चल रही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बचत की आवश्यकता है, क्यों है? मनोरंजन के लिए, बंगला खरीदने के लिए, आकस्मिक खर्चों के लिए, उपयुक्त सभी। तो बचत हमें किस लिए भाई आवश्यक है? सबसे पहले तो हम मनोरंजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। बंगला भी खरीद सकते हैं, गाड़ी भी खरीद सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, या आकस्मिक खर्चों के लिए भी कर सकते हैं। तो तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे उपयुक्त सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना कि बचत हम क्यों करते हैं, सेविंग क्यों करते हैं? मनोरंजन के लिए करते हैं, बंगला भी खरीद सकते हैं, आकस्मिक कार्य के लिए यूज कर सकते हैं सारा धन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चांदी के बर्तनों की सफाई के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चूने का पानी का, या मिट्टी के तेल का, या सर्फ का, या पेट्रोल का। तो हम करते हैं डिटर्जेंट पाउडर का, यानी कि सर्फ का। किसका करते हैं? डिटर्जेंट पाउडर का या सर्फ का करते हैं। किसे करते हैं? तो चांदी का जो भी बर्तन होता है उसका हम कैसे सफाई करते हैं, साफ कैसे करते हैं? उसको हम सफाई करते हैं सर्फ का प्रयोग करके या डिटर्जेंट पाउडर का, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टील के बर्तन को कैसे साफ करते हैं? राख से,
सूखे चूने से, सोडे के घोल से या बीम से? तो कैसे करते हैं? सोडा के घोल से करते हैं। कैसे करते हैं? सोडा के प्रयोग से करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कूड़ा करकट नष्ट करने का उपाय क्या है? भाई कूड़ा करकट कैसे नष्ट कर सकते हैं? जला करके, खाद बना करके, छांट कर उसका उपयोग कर सकते हैं, या इनमें से सभी? तो कूड़ा करकट हम कैसे नष्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। खाद बना करके भी कर सकते हैं, छांट कर उन्हें अलग कर सकते हैं, फिर फेंक सकते हैं। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, इसको तो बताना पड़ेगा भाई, बहुत ही ईजी है कि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य है 40 रुपया। क्या है? 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य है 40 रुपया। तो 6 किलो चीनी का मूल्य बताओ कितना हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है 40 से गुणा कर दो 6 में, आ जाएगा 6 के 24, 240 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 किलो चीनी का जब मूल्य है 40 रुपया, तो 6 किलो के 6 से गुणा कर दो, आसानी से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 दर्जन सेब का मूल्य है 60 रुपया। 1 दर्जन मूल्य का कितना है? 1 दर्जन सेब का मूल्य है 60 रुपया। तो 1 सेब का मूल्य बताओ। तो देखो 1 दर्जन सेब में कितना हो जाता है? 12। तो 12 का मूल्य 60 रुपया है, तो अगर 12 से भाग कर दोगे तो 1 सेब का मूल्य निकल के आ जाएगा कितना? 12 5 60, यानी कि 5 रुपया निकल के आ जाएगा। बहुत ईजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आधा किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? आधा केजी में कितने ग्राम होते हैं? 200 ग्राम, 500 ग्राम, 700 ग्राम या 1000 ग्राम? कितने ग्राम होते हैं? 500 ग्राम। ऑप्शन नंबर पहला सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया इनमें कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता है? देखो वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कर देना। ठीक है ना, क्योंकि गृह विज्ञान के लिए बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, एक बार देख लेना। ठीक है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता है? हैजा फैलता है, ठीक है, अतिसार फैलता है, क्षय रोग फैलता है, लेकिन टाइफाइड नहीं फैलता है। टाइफाइड मच्छर के काटने से फैलता है, मच्छरों के साथ ही फैलता है, मच्छर से टाइफाइड। ठीक है, इसमें पूछा गया कि अशुद्ध जल से कौन नहीं फैलता है? तो टाइफाइड नहीं फैलता है। टाइफाइड कैसे फैलता है भाई बताना? मच्छर से फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जल द्वारा फैलने वाला एक रोग है, कि जल के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? प्लेग, चेचक, मोतीजरा या हैजा? अभी मैंने बताया कि हैजा की कैसे फैलता है? अशुद्ध जल से फैलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय क्या है? इसके बारे में बताना है। धूप में बैठना, व्यायाम करना, प्रातः काल टहलना, बचाव के टीके लगवाना। तो देखो जो भी संक्रामक रोग हो गए, जैसे यहाँ पे देखो इससे कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस का कोई दूसरा उपाय नहीं था टीका लगवाने के सिवाय, तो यहाँ पे टीका लगवा सकते हैं, बचाव के लिए हम टीका लगवाते हैं। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया है कि पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त होता है, कब होता है? रात में, सवेरे में, दिन में, शाम में। ठीक है, कब प्राप्त होता है? तो ये होता है भाई रात में। कब होता है? ऑक्सीजन प्राप्त होता है कब? यहाँ पे पूछा गया है कि ऑक्सीजन, तो हमें क्या चाहिए? इंसान को ऑक्सीजन चाहिए, तो हम दिन में यहाँ पे जा सकते हैं, तो ऑक्सीजन हमें दिन में मिलता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रात में छोड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है या कहाँ से प्राप्त होती है? बंद कमरे से, पेड़ पौधों से, नलियों से या सीवेज से? तो कहाँ से प्राप्त होती है? ऑक्सीजन पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वायु प्रदूषण का कारण क्या है भाई बताना है? औद्योगिकरण, वनों की अनियमित कटाई, नगरीकरण, इनमें से सभी? तो वायु प्रदूषण कैसे फैलता है? तो इसमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नगरीकरण के माध्यम से ही फैलता है, वन की कटाई से ही फैलता है, और जो भी हम औद्योगिकरण कर उद्योग कर रहे हैं उसके माध्यम से क्या हो जा रहा है? वायु प्रदूषण हो जा रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, आधुनिकीकरण, सामाजिक रीति रिवाज, उपयुक्त में से सभी? यहाँ पे उपयुक्त सभी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा रोग मच्छर के द्वारा फैलता है? तपेदिक, हैजा, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया? कौन सा फैलता है भाई? मच्छर के काटने से मलेरिया फैल जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा।
तो बहुविकल्पी हमने खत्म कर लिया। अब हम खत्म करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। एक एक प्रश्न को समझेंगे, ध्यान से देखना, अंत तक जरूर देखना। अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो, बजट के लाभ बताओ भाई। बजट के लाभ क्या क्या होते हैं भाई, बजट क्यों बनाते हैं? सबसे पहले तो हम आय व्यय का ज्ञान रख लेते हैं, आय व्यय क्यों बनाते हैं। उसके बाद से हम कितना खर्च कर रहे हैं वो भी हमारा क्या हो जाता है, पता चल जाता है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, बजट के लाभ हो जाते हैं। परिवार की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? तो परिवार की प्राथमिक आवश्यकताएं क्या होती है भाई? सबसे पहले तो शिक्षा हो जाना चाहिए, फिर कपड़ा मकान, ठीक है। उसके बाद जो भी हम इनकम कमाते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। सारी क्या हो जाती है, आवश्यकताएं हो जाती है। बजट कितने प्रकार का होता है भाई, बताना है कि सेविंग अकाउंट कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में बताना है। बैंक की क्या उपयोगिता होता है भाई, बैंक हमारे लिए क्यों उपयोगी है। हम अपने जितने भी चीज़ का निवेश कर सकते हैं या जमा कर सकते हैं, ठीक है, सेविंग कर सकते हैं, इसके माध्यम से एक एक रुपया जुटा सकते हैं, ठीक है। सारे सारे क्या हो जाएंगे, उपयोग हो जाएंगे, ठीक है। चोरी धांधली से हम बच सकते हैं। बैंक के दो प्रकार के घाटे का नाम लिखिए भाई। बैंक के किसी दो प्रकार का घाटा क्या हो जाता है, बैंक हमें ज़्यादा मतलब कि लोन नहीं दे पाता है भाई। उसके बाद से हम मतलब ज़्यादा हमारा लाभ भी नहीं देता है, सूद वगैरह नहीं ज़्यादा देता है, ठीक है। सर क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो जाएंगे इसके। अब कूड़ेदान का प्रयोग क्यों करते हैं भाई? तो कूड़ेदान का प्रयोग इसलिए करते हैं कि कूड़ा सही जगह पर रख सकते हैं, सही समय पर रख सकते हैं, ठीक है। तो बस खाली दो लाइन में यहाँ पे खाली अति लघु उत्तरी में इसका लिख देना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे लघु उत्तरी में बोला जा रहा है कि आय कितने प्रकार की होती है, विवरण दीजिए। इनकम भाई कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में बताना है। घर की सफाई का अर्थ क्या होता है, घर में सफाई कैसे होता है, क्यों होता है, कब किया जाता है, इसके बारे में लिखना है। सफाई की आधुनिक उपकरणों के नाम लिखिए भाई। सफाई के आधुनिक उपकरण कौन कौन से होते हैं, यानी कि सफाई करते समय हम किस किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, झाड़ू बर्तन पोछा या जिस चीज़ भी का भी करते हैं, ठीक है, उसके बारे में लिख देना है। घर में पर्दे लगाने का क्या लाभ होता है भाई? बाहरी का इंसान घर के जो भी चीज़ें रखी उसको सही तरीके से, उसके बाद इज्जत वगैरह, ठीक है। पर्दा खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में लिख देना है। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल पूछा गया है कि यदि 20 मीटर कपड़े का मूल्य है 1000 रुपया, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, 1000 बटा में 20 कर दो, कितना निकल के आ जाएगा, 50 रुपया निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पारिवारिक आय कितने प्रकार की होती है और पारिवारिक आय किसे कहते हैं। सबसे पहले पारिवारिक आय बताना है कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, इसके बाद बताना है कि भाई पारिवारिक आय होता क्या है। तो पूरे परिवार में कितना इनकम हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, पारिवारिक आय बोलते हैं, ठीक है। घर में स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डालिए, इसके बारे में लिख देना है। दूषित जल से फैलने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, अभी मैंने बताया कि भाई हैजा हो गया, टीबी हो गया, मलेरिया, ठीक ना, बहुत सारे क्षय रोग होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में खाली आप सभी को लिख देना है। तो मैंने बता दिया कि भाई कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है, ठीक ना, जितना मैंने बताया इसको। और बहुविकल्पी तो मैंने करवा ही दिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और यहाँ पे देखो सेम टू सेम आपका पेपर जो आएगा इसी पैटर्न पे आएगा। 20 बहुविकल्पी आएंगे और बाकी लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 70 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।